महाराष्ट्र की जय। बंदी छोर सदगुरुदेव जी एक सत्यवादी, विशेष भ्रम भूल कल्पना को त्याग कर, विषय वासना को मिटाकर संत हुए। कभी भी उन्होंने विषय वासना भ्रम भूल कल्पना का उपदेश नहीं दिया। पूरा जीवन, जो लोग कहते हैं कबीर साहब ग्रस्त थे, वो अंधे हैं, उनको होश हवास नहीं है। जो अखंड बाल ब्रह्मचारी को और ग्रस्त बताना ये ठीक नहीं। हाँ, होते तो बताना तो कोई दोष नहीं, पर थे ही नहीं, वो तो ब्रह्मचारी थे, कभी भी विषय भोगों में नहीं फंसे, ना भ्रम भूल कल्पना में फंसे। जो लोग कहते हैं कि ईश्वर के परमात्मा के पुजारी थे, ये भी गड़बड़ करते हैं, और जो कहते हैं उन्होंने ब्याह शादी किया, ये भी गड़बड़ानंद है, धोखेबाज है। सदगुरुदेव ने सत्य का उपदेश दिया और उनके अनुयायी जो आज पार की संत भी दे रहे हैं। तो बंदी छोर गुरुदेव की दया से सदग्रंथ गुरुबोध में क्रम नंबर 600 तक टीका पूर्ण हुआ है और गुरु कृपा से अब आगे चलता है। शिष्य वासना जहाँ जहाँ होई, तहाँ तहाँ सहित यथार्थ जोई। क्रम नंबर 601। सदगुरुदेव जी कहते हैं श्री गुरुदयाल साहब जी कि हे शिष्य, वासना जहाँ जहाँ होती है, जहाँ जहाँ टिकती है, तहाँ तहाँ का अध्यास टिक जाता है। अध्यास मिटाना ही मनुष्य का परम कर्तव्य है। ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवता भूत चुड़ैलें तंत्र मंत्र जादू टोना ये कुछ होते नहीं। और जहां जहां पर हमने जन्म लिया वो कर्म अध्यास के अनुसार लिया। पूर्व जन्म में जिससे बैर था उससे बैर हो गया, और पूर्व जन्म में जिससे प्रेम था उससे प्रेम हो गया। आज वर्तमान में इस भाष को जो मिटाएगा वो मुक्त हो जाएगा, फिर बंधन में आएगा। शिष्य वासना जहाँ जहाँ होई और तां था सहित यथार्थ जोई। ऐसन विधि तहि पारख देई, चित नहीं दुख नीक कर लेई। क्रम नंबर 602। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि ऐसन विधि तहि पारख देई। पारक ज्ञान जिनको हो गया, फिर वो कभी भी किसी को दुख नहीं देते। चित्त नहीं दुख है, और उनका चित्त दुखता भी नहीं। सेवा भाव में उनकी लगन रहती है, दिनों रात सेवा रहे तब भी उनका चित्त नहीं दुखता। नी कर ले, उन्हें पता है जाने कितने जन्म तक हम गधा रहे, कितनी ईंट लधी, कितना पूरा कवड़ा पीठ पे लादा गया, ऊंट रहे, हाथी रहे, उनसे ज्यादा तो कुछ होने वाला है ही नहीं। कितने जन्मों तक जल जंतु रहे, है ना, कोई खानी नहीं छोड़ी। तो ऐसे न विदिते है पारख दे, चित्त नहीं दुख है नीक कर ले। और एकदम चित्त नहीं किसी का, न उनका दुखता है न किसी का दुखाते। एकदम जो भी जिज्ञासु उनकी शरण में आता है, उनको सत्य का ही उपदेश देकर शरण में लेते हैं। पहले जहां बधावा होई, ताए सराहे मिले भल सोई। उपदेशकों को यह याद रखना चाहिए कि उपदेश देने के पहले ये देखे कि शिष्य कर्म भक्ति योगादि किस मार्ग में विषयादि में बधा हुआ है। जहां पर वह बधा हुआ है सो जान लेवे, एकदम उसका खंडन न करे, परंतु उसकी तारीफ करते हुए सराहना करे, बढ़ावा देवे। इस प्रकार मिलने पर ही उसकी भलाई हो सकती है
सोई प्रेम से मिलकर भलाई करे। और जो छूटा हुआ दिखे, सही दिखे, वहां पर पूरा एकदम डंके की चोट सही मार्ग बता करके उसको निकाले। ये सही बिल्कुल रीत रिवाज है। जैसा देखे मानवा तैसी वाणी बोल, जैसा आवे मानवा तैसी वाणी बोल। और ग्राहक आवे कांच का तो काहे को हीरा खोल। कांच का ग्राहक हो, सत्य को समझना नहीं चाहता हो, भ्रम में ही डूबना चाहता हो, तो ऐसों के सामने तो सत्य की चर्चा करना ही बेकार है। जब ताकर मत होई प्रऊड़ा, मिलके पारख लावे ऊड़ा। क्रम नंबर 604। सदगुरुदेव कहते जब कि उस मनुष्य का द्वैत अद्वैतादि मत पहले कहते सुनने में परिपुष्ट हो करके प्रतिपादित हो जावे, तब ही उस शिष्य से ठीक तरह से मेल मिलाप करके पारख निर्णय को परखा करके उसकी मानंदी को उड़ावे, खंडन करे, उछटा करके कल्पना में चित्त लगने न देवे, ऐसा बोध है। जब परखे तब आप उचाटा, उड़े थित नहीं पावे बाटा। क्रम नंबर 605। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि फिर जब वो सत्संगी मनुष्य भी विवेक करके परखेंगे, तब अपने आप ही उनका मन भी धर्म भूल की तरफ से उछाल विरक्त हो जाएगा। ब्रह्म ईश्वरात्मानंदी हुई स्थिति जब कल्पना जानने में आकर उड़ जाती है, तब वे उससे आगे ठहराव करने का रास्ता ही नहीं पाते। स्थिति उड़ गई तो फिर घाट बाट भी कुछ नहीं पावेंगे। फिर आप ही घबरा करके उस मार्ग को छोड़ के शरणागत हो जिज्ञासु बनेंगे। थकित भय पछ छूटे तासु, तब निज मत पारख पर कासु। इधर उधर डामाडोल होकर जब वह थक जाएगा, असक्त हो जाएगा, तब फिर उसके सब पक्षपात हटता भी छूट जाएगी। फिर कुछ समझने बूझने लगेगा। तब उसको धैर्य देकर अपने सच्चा मत जड़ चैतन्य के निर्णय पारख बोध का प्रकाश करे, सब जालों से परखा देवे, परीक्षा बता देवे। निर्णय भूमिता ही ठहराई, पारख दृष्टि के ताहि बुझाई। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि निर्णय से कसर खोट को बतलाकर हंस भूमिका में उसे ठहरावे। जब चैतन्य का भेद निर्णय से लखावे और पारख दृष्टि को खोल के दिखाकर उन मनुष्यों को यथार्थ समझाना बुझाना चाहिए। जीव ही सत्य है और सब जीव की कल्पना मिथ्या है, यह भेद अच्छी तरह से बता देना चाहिए, जिससे उसे पारख का बोध हो जावे। बूझत कछु जो कर कसर रहाई, पुन सो जीव काल मुख जाई। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि बूझत कछु जो कसर रहाई, यदि बताने में कसर रही या शिष्य के समझने में कसर रही, तो पुन सो जीव काल मुख जाई। फिर वो जीव काल के मुख में ही जाएगा, है ना, बचेगा नहीं। जब जड़ चेतन का ज्ञान हुआ नहीं, निरखा परखा नहीं, विद्या विमुख जीव जो होई, काल परे बहु रोवे सोई। काल के मुख में रोता है तो बहुत कुछ जो कसर रहाई।
जो कसर रह जाती है बूझने में तो फिर वो बचता नहीं है, वो जीव काल के ही मुख में जाता है। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि सत्य को जानना चाहिए, भ्रम को त्यागना चाहिए, मोह को छोड़ना चाहिए। साखी गुरु सीढ़ी ते उतरे शब्द विमुखा होय, ताको काल घसीटे राख सके ना कोई। जो गुरु सीढ़ी से उतर जाते हैं, जो सत्य से दूर हो जाते हैं, जो भ्रम को जो त्याग देते हैं और मिथ्या को अंधधारण जो करते हैं, सत्य से दूर होते हैं, वो गुरु सिद्धि से उतर जाते हैं। ताको काल घसीटी है, उसको तो फिर संसार में वासना घसीटेगी या माया भी गुरुबा लोग घसीटेंगे, वो बच ही नहीं पाएगा, वो कभी भी छूट नहीं पाएगा भवजाल से। काल कला ते ही नीक दर्शावे, कसर खोट ते ही नीक बतावे। क्रम नंबर 609। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इस वास्ते बोध पक्का कर देना चाहिए उस शिष्य को नारी और गुरुबाओं की खानी बानी के जाल, फांस, कला, कल्पना, ब्रह्मादि के कसर खोटों को अच्छी तरह से दिखा देना चाहिए, सब भेद को दर्शा देना चाहिए। ब्रह्म ईश्वरादि सिद्धांत खोटे हैं, ऐसे सब मत मतांतरों की कसर एवं विषयादि का बंधन उसको अच्छी तरह से खोल खोल कर बता देना चाहिए या दर्शा देना चाहिए, जिससे उसका सब भ्रम मिट जावे। रति रति दर साउ करावे, अबुध से संग अबुझ होए जावे। सदगुरुदेव जी कहते हैं रति रति दर्शाव करावे, अबुध के संग अबुध हो जावे। साहब जी कहते हैं खानी बानी जाल का जितना भी विस्तार है सो सब का निर्णय करके सब मत पंथ सिद्धांतों की बात तथा विषय बंधनों के भेद को एक एक करके रति रति भर भी दर्शा देवे, सब बात उसे समझा देवे, फिर कुसंग से तो दूर ही रहने को चेता देवे, सावधानी करा देवे कहा है। कोन कुसंगति पाहि न साई, रहे न नीच मते चतुराई। कैसहु चतुर होई किन को, नीच संग करि बिगड़त सोऊ। ये रामायण की चौपाई है, इसलिए बारंबार अबुद्ध, अज्ञानी, मूर्ख, स्त्री, गुरबा लोगों के संग कुसंग करने वाले भी वैसे ही अबुद्ध, भ्रमिक, जड़ाध्यासी हुए और हो जाते हैं। अतः उनका संग साथ न करे, यही ठीक तरह से समझ लेना चाहिए। अर्थात सत्य न्याय निर्णय की बात एक एक रत्ती रत्ती तक दर्शा देना चाहिए। छोटे बड़े सब नियम पालन की बात भी उसे समझना चाहिए। और संग दोष कुसंग से हानि जो होती है सो दृष्टांत घटना दिखाकर भी चेता देना चाहिए। जैसे किसी ने कहा भी है, लघुता लघुजन संग कर, गुरुता गुरुजन संग। बाल संग मत ना रहे, नारी संग मत तपभंग। सदगुरुदेव जी कहते हैं, संतों का ये कहना है कि लघुता लघुजन संग कर, गुरुता गुरुजन संग, और बाल संग मत ना रहे, नार संग तप भंग। होगा ही होगा, बचेगा कहां से। इसलिए सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, सावधानी हटते ही और दुर्घटना घट जाती है, बच नहीं सकती है। इसलिए सदगुरुदेव जी बार बार समझाते हुए कहते हैं कि भाइयों, अपने आप को जानो और भ्रम को अपने अंदर से निकालो।
ऐसे जान आपन पद भाई, शिष्य ही ले आपन अपनाई। पानी पियावत क्या फिरो घर घर शायर बार, तृषावंत जो होएगा पीवेगा झकमार। पीछे पीछे यदि लोटा में पानी लेकर के डोलोगे तो कोई पास में नहीं आएगा, और प्यासा होगा तो अपने आप आ जाएगा। तो ऐसे जान आपन पद भाई, और शिष्य ले आपन अपनाई। और जो आवे शरण में उसको अपनाओ, उसको भेद बता दो पूरा। कर्म जाल को बहु विस्तारा, ताए भली विधि दे विचारा। क्रम नंबर 612। सदुदय कर संसार में विषयी लोग तथा कर्म मार्गियों के कर्म कांड के जालों का बहुत ही विस्तार होकर के फैला हुआ था या हो रहा है। सो शरणागत शिष्य को उससे होने वाली हानि लाभ का भली प्रकार से विधि पूर्वक यथार्थ विचार बता देवे। कर्म भ्रम में कभी न भूलो कह के चेता देवे। ऐसा ये गुरु का धर्म है, शिष्य को समझाना। कर्म ही माय घीन और ऊंचा, ऊंचहु नीच, नीच सो नीचा। सदुदय जी कहते हैं कि कर्म ही माय घीन और ऊंचा, ऊंचहु ऊंच, नीच सो नीचा। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक घीन निकृष्ट अशुभ पाप कर्म वाम मार्ग आदि होते हैं, और दूसरा ऊंचा उत्तम शुभ पुण्य कर्म दक्षिण मार्ग आदि होते हैं। उसमें गुरुवा लोग कहते हैं कि पुण्य कर्म से सबसे ऊंचे स्वर्गाद सात लोकादि की प्राप्ति होती है, और वेद विरुद्ध हो पाप कर्म करने से नीच से नीच अधोलोक नरक को जाते हैं, अथवा वे शुभाशुभ कर्मानुसार ऊंच नीच गति पाते हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं ये सब धोखे की बातें हैं। जिसका सही कर्म है वो मनुष्य खाने आता है, जिसका बुरा कर्म है वो पशु पक्षी उसमें खाने में जाता है। जो वासना भूंज देता है वो मुक्त हो जाता है, और नहीं भूंज पाता तो वो संसार में ही लटका रहता है। भली भांति लखे कर्म कहानी, मान महातम भरम निशानी। क्रम नंबर 614। सदुदय कहते हैं कि इसलिए कर्म की कहानी को भली भांति से परख करके लख लेना चाहिए, और जो कि गुरुवा लोग ईश्वर देवता भूत प्रेत सात स्वर्ग लोक इत्यादि मान कर उसकी महिमा महत्व जो बढ़ाए हैं, सो सरासर झूठ भ्रम की निशानी है। मिथ्या रोचक भयानक वाणी ही भ्रम का ही चिन्ह है, अतः उसे परख कर हटाना चाहिए। ऐसे भांति सो कर्म छुड़ावे, कर्म जाल सो जीव बचावे। इस प्रकार से उन सब कर्मों के हानि लाभ को एक एक करके दिखाकर परखा के उस कर्म जाल से जीवों को छुड़ावे व बचावे। खानी बाणी संबंधी जितने भी विषयाद कर्म कुकर्मों के जंजाल हैं, उन सब से नरजीवों को खींच करके सत्संग में लगा के बचा ले, सुधार करा दे। कर्म जाल के बासी जियरा, कर्म मिटे तो धर्म घनेरा। सदुदेव जी सब कर्मों में मौज ले रहे हैं, समझ ही रही नहीं शुभ कर्म कौन सा है, अशुभ कौन सा है, नरक में ले जाने वाला कौन सा है, बंधनों से छुड़ाने वाला कौन सा है, ये इनको पता ही नहीं है।
धर्म साधिको बहु विस्तारा, धर्म रहट जीवन बहु मारा। क्रम नंबर 617। सदबुदे जी कहते हैं कि भ्रमिक लोग धर्म के नाम से नाना तरह की साधनाएं बनाकर उनका बहुत विस्तार किए हैं और धर्म रूपी भक्ति योगादि मार्ग के रहट व महान चक्र में बहुतेक नरजीवों को बहुत प्रकार से ढकेल करके मारे, जड़ाध्यासी बनाए, अनेकों प्रकार से दुख दिए और भी दुख दे ही रहे हैं। इसी से 84 योनियों के रहट में ही सब जीव पड़े हैं। धर्म अंग बहु योग कमावे, स्थिति पावे सामीप रहावे। और देखो ये माया भी गुरुबा लोग क्या कहते हैं कि धर्म अंग के नाम से उपासना कांड के ही अंग या दूसरे भाग में योग मार्ग की साधनाएं बहुत करते हैं। नेति धोती आदि, खेचरी भूचरी आदि हट राज योग आदि के अभ्यास की कमाई करते हैं। गुरुबा लोग कहते हैं, हे भक्तों, हमारे समीप रह करके भक्ति योग आदि की साधनाएं करो तो तुम्हें वहां पर भी स्थिति मिलेगी और वहां स्वर्ग लोक में भी सामीप मुक्ति पाओगे। इस प्रकार से धोखे में डालते रहते हैं और भुलाते रहते हैं। तीर्थ व्रत से बहु लाभे, रिद्धि सिद्धि करामात मनावे। गुरुबा लोग सब लोगों को 64 तीर्थों के स्नान, परिक्रमा तथा 15 दिनों के व्रत, जड़ मूर्ति की सेवा तथा अपनी सेवा टहलों में ही बहुत प्रकार से लगाए रहते हैं। नवनिधि वही रिद्धि है तथा अष्ट सिद्धि नाना चमत्कार, मनंत, सामर्थ्य, करामात, बाजीगरी, तमाशावत झूठा खेल दिखा करके लोगों को खुश करना, ऐसी चालाकी पाने के लिए मनौती करते कराते रहते हैं। धोखे में स्वयं रहते हैं, दूसरों को डालते रहते हैं, न धोखे से निकल पाते हैं और न निकाल पाते। संयम नियम प्राण आकर्षण, योग धारणा हट आकर्षण। सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं, कोई संयम करते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 सो यम है, यम में कहे हैं। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, इष्ट ध्यान, ये 5 नियम में कहे गए हैं। और प्राण रूप श्वास वायु को खींच करके पूरक, रेचक और कुंभक करना, सब प्राणायाम विधि से प्राण आकर्षण करते हैं। और राजयोग या हठ योग साधनाओं से धारण ध्यान करके समाधि लगाते हैं। हठ पूर्वक सठ चक्र वेदन करके प्राणादि 5 वायुओं को खींच करके ब्रह्मांड में चढ़ाते हैं। धोखे में रहे और रहते हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अरे भाइयों, सभी प्रकार के भ्रम को मिटाओ, और जब तक इस भ्रम को नहीं मिटाओगे, धोखे को नहीं मिटाओगे, तब तक आपके मन की कल्पना मिटने वाली नहीं, विषय वासना नहीं मिटेगी। इसलिए पार की संतों की शरण में लग करके अच्छे प्रकार से बीज का अध्ययन करो। संध्या पाठ, जड़ चेतन, भेद प्रकाश और वैराग शतक, इन ग्रंथों को पढ़ करके, पंच ग्रंथी 6 ग्रंथियों को पढ़ करके अपने मन के भ्रम को, विकार को दूर कर दो, तब पूर्ण शांति पा सकते हो। नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बोलिए श्री सदगुरुदेव की।